नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आज मन बड़ा दुखी है और हमारे उत्तराखंड के 3 लोगों की मुंबई में विरार ईस्ट जो रामाबाई अपार्टमेंट है उसकी चौथी मंजिला इमारत गिरने से हमारे 3 उत्तराखंडी भाइयों का निधन हो गया। दर्दनाक मौत हो गई। हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ, सभी उत्तराखंडी लोगों की। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमारे उत्तराखंड के 70 विधायकों में से ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जनता का काम होता है, क्योंकि इनको इसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, इनको इसमें कोई फायदा नहीं दिखाई देता ना ही हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देखिए इसमें कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही किसी वन मंत्री ने। वो कहाँ लगे हुए हैं, किधर घूम रहे हैं, सोचिए आप। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही विपक्ष के नेता ने, ना ही पक्ष के नेता ने, ना ही विपक्ष के किसी जिम्मेदार विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष विपक्ष, किसी ने भी, ना ही उत्तराखंड के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कहाँ इस समय सोए हुए। पूरा उत्तराखंड रो रहा है। जैसे धराली में जो घटना घटी, इसी प्रकार से एक गरीब परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी सरकार की गलती है, लेकिन जब आप एक सिटिंग ऑन गवर्नमेंट में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सिर्फ जो है किसी मंत्री का बेटा मर जाए तो उसकी पोस्ट डालने में आप लग जाते हो। किसी पत्रकार, कोई भी मरता है, दुख सबको होता है। एक पत्रकार की डेथ हो गई, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड में रमेश खंडूरी जो भी थे, आप सारे नेताओं ने उनकी पोस्ट डाली। लगे हुए तुम सारे नेता, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बारे में खूब लिखा होगा उसने, खूब तुम्हें बढ़ा चढ़ा के तुम्हारे बारे में लिखा होगा, मुख्यमंत्री, नेताओं के विपक्ष पक्ष। लेकिन ये तुम्हारे कुछ नहीं है जिनकी 3 लोगों की मौत हो गई। ये कुछ नहीं लगते आपके, ये कुछ नहीं लगते आपके, मतलब आपकी कुछ नहीं लगते। ये उत्तराखंड जो लोग हैं, जो बेचारे तुम लोगों की नाकामी की वजह से, तुम लोगों की गलतियों की वजह से, तुम लोग जब रोजगार नहीं दे पाते तब मेरे उत्तराखंड के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी इससे पहले कुंवर सिंह बिष्ट की भी वहां पे हत्या कर दी गई। अभी मैंने उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पास हर दिन केस आते हैं बहुत सारे। आपका फर्ज बनता है, क्योंकि सिटिंग ऑन गवर्नमेंट, मुंबई में भी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट किसकी है, आपका फर्ज बनता है तुरंत वहां के मुख्यमंत्री को फोन लगाया जाए और वहां की पूरी जानकारी ली जाए। क्यों, इतनी शर्म नहीं है आपको, इतनी अकल नहीं है, या तुम्हारे पे इतना दम नहीं है क्या? आपकी सुबह से कल रात 11:30 बजे यह घटना घटी मुंबई में, विरार ईस्ट उपनगर जो मुंबई में हुआ है, रामाबाई अपार्टमेंट में की घटना है। 11:30 बजे की घटना है, और अभी तक उत्तराखंड के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दूसरी पार्टी का नेता हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का नेता हो, किसी ने भी इस मामले में एक प्रतिक्रिया, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि कौन मरा कौन जिया, किसी को नहीं पता, कोई पता नहीं। तो राज्य का जो मुखिया होता है, मुखिया मतलब एक परिवार का बाप, जैसे घर में एक गार्जियन होता है, पिता होता है ना, पिता घर का मुखिया। इसी प्रकार के उत्तराखंड का मुखिया कौन है अभी की डेट में? पुष्कर सिंह धामी जी, राइट। तो उनके पास खबर होनी चाहिए किस व्यक्ति की कहां पर डेथ हो गई। एक पत्रकार मर गया, उसके बारे में आपने खूब 10-15 फोटो डाली, ऐसे तुम्हारे अलग उसने डाली। हाँ, अजय टमटा, इससे बात करूंगा मैं। और जब इन बच्चों की डेथ हो गई तो इन बच्चों के मामले में आपके पास कोई चिंता नहीं है। आप अपनी जेब से थोड़ी देते हो भाई, सरकार का, जनता का टैक्स के पैसे से तो मजे करते हो आप। पेट्रोल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, 3 पेंशन 4 पेंशन, उसके ऊपर भी बात करनी थी आज। तो इस चीज को, इंसानियत को मत मरने दीजिए। स्पेशली जब मातृ शक्ति का मामला होता है, लेडीज का मामला जब होता है, उस समय जरूर, जब लोग 70 साल या 80 साल की उम्र के ऊपर किसी को तकलीफ हो रही, उनकी मदद करना जरूरी होता है। कोई अंधे व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, उनकी मदद करो। कोई महिलाएं जो शिक्षित नहीं है पूरी तरह से और उनके पास रोजगार की सुविधाएं नहीं है, और उनके बच्चे, उनकी मदद करो। हम और आपसे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ जनता की भी जिम्मेदारी होती है, मिलजुल के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इन लोगों की मदद करना, ताकि वो बहन का घर चलता रहे, तब उसके बच्चे बड़े हो जाएं
18 साल 19 साल के, तो थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए सहारा बन जाए, तो उसकी माँ के ऊपर, उस बहन के ऊपर ज्यादा लोड ना है बेचारी। आपको पता है कोई महिला अगर कुछ मदद मांगने जाती है तो उसको किस समाज, लोग किस तरीके से देखते हैं। एक सीधी सादी महिला जिसका पति नहीं है और वो सीधी सादी है, लोग किस नजर, कहीं मदद 10 रुपए मांगेगी तो लोगों की आंखें ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर घूर के देखते उस महिला को। मालूम है ये हमारा समाज है। हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन रेपिस्ट रेप पैदा हो रहे हैं, और ज्यादातर कौन कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियों के नेता, बड़े बड़े बाहुबलियों के दोस्त। तो दुख नहीं होगा? बोलूंगा नहीं मैं क्या चुप रहूं? अगर 140 करोड़ की आबादी उत्तराखंड की और सब चुप है तो मैं भी चुप रहूं? मतलब मैं भी भेड़ चाल में चलूं, मैं भी उन्हीं की चाल में चलूं कि चुप रहो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे होते हुए। विनोद ढोंडियाल जी, भाई जी आपको प्रणाम, हमारे उत्तराखंड किसान है। मुझे भी क्या, मैं भी चुपचाप रहूं, छोड़ना यार, किसी का क्या बुरा बनना। लेकिन जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छे पॉलिटिशियन होंगे ना, वो इंस्पायर्ड होंगे मेरे से, उनको सीखने को मिलेगा। ये व्यक्ति यार, मुझे क्या लेना देना किसी मुख्यमंत्री से, किसी विधायक से, किसी से, लेकिन हमने चुन के भेजा है। पर क्यों विधायक बनाया जाता है? ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को निवारण करे। क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाता है? ताकि वो अपने प्रदेश, अपने प्रांत के लोगों की समस्याओं को सुने और उनकी जो समस्याएं, मूलभूत जरूरत की जो चीजें चाहिए उनको उपलब्ध कराए। ये दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने कल एक अपने वीडियोस में आपको बोला था, अनिल बलूनी जी बात बहुत मीठे से बात करते हैं। अनिल बलूनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने क्यों बोला? एक दिन मुझे मिस कॉल करे थे। ही वॉज ट्राइंग टू मिस कॉल मी, ही वॉज मेकिंग मिस कॉल ऑल द टाइम, गिविंग मिस कॉल। तो आई वॉज बिजी दैट टाइम, आई कुडंट गेट द टाइम टू, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू हिम, आई वॉज नॉट एबल टू कॉल बैक हिम, सो आई वॉज बिजी दैट टाइम when Anil Baluni was trying to contact with me through by WhatsApp, just giving missed call, making missed call. मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि हमारे 42 लोगों की ने जो शहादत दी उत्तराखंड में, क्या उनकी विधानसभा के अंदर प्रतिमा लगी हुई है? क्या उनके नाम बॉर्डर पे कहीं लगे हुए हैं? मैंने ये पूछा था अनिल बलूनी को। वो भी मुझे मिस कॉल मारे थे। ही वॉज मिस कॉलिंग टू मी ऑल द टाइम, मिस कॉलिंग। तो मैंने उनको पूछा, फिर मैंने उनको पूछा महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? उन्होंने मुझे बोला, रोशा रतूड़ी, आई लिव इन दिल्ली, जब कभी आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा, दिल्ली में आए, आप हमसे मिलें। अनिल बलूनी जी ने मुझे बोला था 1-2 हफ्ते पहले। लेकिन जब मुझे लगा कि कोई और संगीन मुद्दा है तो मैंने सोचा ये व्यक्ति मीठी बात करता है, अच्छे से बात करता है, तो मैंने अनिल बलूनी जी को पूछा महिलाओं के मामले में, होटलियर की पत्नियों के मामले में, कि आपके पास क्या प्लान है इन लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा कोई नहीं रहता। तो ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट विद मी, ही वॉज जस्ट गिविंग थ्रू बाय व्हाट्सएप मिस कॉल। और ही जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस कंट्री, इट्स नॉट अलाउड to making a call through by WhatsApp call not allowed, WhatsApp call it doesn't work here, am I right? तुम चमचागिरी करो नेताओं की, मुझे कोई फर्क नहीं है। तुम मोदी का, कांग्रेस का, अलाना फलाना क्षत्रिय, अलाना फलाना धर्म जाति, भगवान श्री कृष्ण की किरणें सब पे सुबह बराबर पड़ती हैं। शुड बी फेयर विद एवरीवन। कोई आज तक किसी भी प्रकार की, मेरे उत्तराखंड में महिलाओं के लिए ना किसी भी प्रकार की आज तक, स्पेशली उन विधवा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो मेरे भाइयों की डेथ हो जाती है, उनकी पत्नियों के लिए आज तक सरकार की तरफ से 1 रुपए की कोई मदद नहीं मिल पाई है। कोई माइकलाल विधायक बताए मुझे। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये लोग विधानसभा के अंदर बैठते हैं, इनका फर्ज होता है अपने लोगों के लिए आवाज उठाना, इसको बोलते हैं। जब हम बोल सकते हैं, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें तो कोई लेना देना नहीं, तो ये क्यों नहीं बोलते महिलाओं के मामले में? और जो मंत्री बैठी हैं महिलाएं सिटिंग ऑन गवर्नमेंट में, और जो विधायक बैठी हैं किसी भी पार्टी की विधानसभा के अंदर, तब इन्होंने क्या आज तक किसी महिलाओं के बारे में कोई रूल बनाया? कभी बोला किसी विधायक ने? क्योंकि इनको तो वहां पैसे जाते हैं, पैसा लगता है, वहां खाने के लिए नहीं मिलता, वहां पैसा लगता है। अगर हम इन विधवा महिलाओं की मदद करेंगे तो फिर हम पैसा कहां से कमाएंगे? इनके बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम कहां से पैसा अपना बैंक में डालेंगे? है ना? कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इतनी महिलाएं हैं, इतने हुए हैं, अब इतना पैसा तो हमारा इन्हीं पे बढ़ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? हमारा फायदा क्या हो राजनीति में आके? हमारा विधायक बन के फायदा क्या हुआ? हमारा राज्यसभा सांसद बन के फायदा क्या हुआ? हमारा मुख्यमंत्री बन के फायदा क्या हुआ? हमारा सांसद बन के फायदा क्या हुआ? अगर सारे पैसे इनको दे देंगे, विधवा महिलाओं पे या बच्चों पे लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे? यही तो है। अगर सच्चे होते बोलते। आज तक किसी ने भी, कोई व्यक्ति, मैंने 25 साल हो गए सर, 25 साल हो गए मेरी माताओं बहनों, और आज तक किसी ने भी जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मेरे भाई और उनकी पत्नियां जब विधवा हो जाती हैं, आज तक किसी ने उन
विधवा महिलाओं के मामले में आप मत भूलिए, उत्तराखंड में कम से कम 4 से 4.5 लाख होटलियर होंगे। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए अगर मैं गलत हूं। अगर 4 लाख लोग होटलियर हैं तो 4 लाख को गुणा करो, एक परिवार में 5 लोग होंगे, कितने हो गए, गुणा कर लो। और इन सब ने पलटी मार दी एक तरफ, तो तुम्हारी पतलून जितने भी तुम चुने हुए नेता है, तुम भागोगे अपने अपने जहां से उठे थे। डू नॉट इग्नोर दोज पीपल, especially those people who are working in the private sectors. You have to take it seriously. Each and everyone is very important for us, for our Uttarakhand, for our country. It is very important. और I am here not to criticize about anyone. मेरे लिए मैं सबकी इज्जत करता हूँ। जहाँ पे इज्जत का सवाल है वहाँ पे इज्जत की तरफ बात करता हूँ। जहाँ पे गलत है वहाँ पे मुझे बोलना। ये तो भगवान, ये तो पशु में, एक पशु के सामने भी अगर उसके बच्चे को कोई मारता तो पशु भी बेचारा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। हमें तो भगवान ने दिमाग दिया, आप बताइए, हमें तो भगवान ने दिमाग दिया, विवेक दिया। हमें अपनी माताओं, यहाँ पे देखो अंकित रावत का फोन आ रहा है, एक कोमल पांडे है, उसका जर्मनी में उसका कोई वीजा में फंस गया। देखो कोमल पांडे, इधर इतने मैसेज आएंगे, आपको क्या बताऊं मैं। एनीवे दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर गलत है तो बोलिए, डरो मत किसी से, डरो मत। दर्शन रावत जी बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक भाई साहब को प्रणाम। देवी उत्तराखंड वासियों को आप पर गर्व है और आप इतना अच्छा कार्य करेंगे, हम लोगों को गौरवान्वित कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आपका ये आपका बड़प्पन है, आपके इतने जो महान उच्च कोटि के शब्द आपने लिखे हैं उसके लिए धन्यवाद सर। पर मैं एम पब्लिक सर्वेंट। अभी यहाँ देखो अंकित रावत जी, तब तक कोई कैलाश रावत जी, तब तक एक के बाद एक मैसेज पे मैसेज आ रहे। देखो कंटिन्यूसली क्यों देते हो आप। जब अब ये लोग देखो, मैं इस पे खबी बात बोल रही है कोमल पांडे, सर प्लीज हेल्प मी। अब तुम्हारा पैसा जर्मनी के नाम पे तुमने पैसा फंसा दिया। जब तुम पैसा देते हो मुझे नहीं पूछते, जब तुम पोलैंड जाते हो मुझे नहीं पूछते, जब तुम रसिया जाते हो, रसिया जाने के लिए पैसा देते हो तो मुझे नहीं पूछते। बाद में तुम्हारे पैसे फंस जाते हैं। जब तुम्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता, बंद होनी चाहिए। ये सब सुविधाएं देनी चाहिए तो विधवा महिलाओं को देनी चाहिए। जो विधवा महिलाएं हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन लोगों को दीजिए सुविधाएं, उनको दीजिए सिलेंडर फ्री, उनको दीजिए टेलीफोन सुविधाएं फ्री। जो असहाय हैं, अपंग हैं, ऐसे लोगों को दीजिए जिनको वाकई में जरूरत है। समझदार के लिए सारा काफी है। थैंक यू वेरी मच। मेरा लाइव वीडियो बड़ा हो गया। सावित्री सविता देवी जी, आपका भी धन्यवाद है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मेरे शब्दों में कभी कभी कोई शब्द अगर गलत हो जाए तो अपने बेटे को, अपने भाई को माफ करना, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, पर कोशिश करता हूँ। पूनम नेगी जी, बहुत सुंदर भाई जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बस यही चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे साथ इतने संख्या में जुड़ो। मेरे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, बस बुरी चीज़ों से बचा के रखा भगवान ने। ना मैं बुरे लोगों किसी के साथ जाता हूँ फालतू, ना मिलता हूँ, आपको मालूम है। बस ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, जहाँ कोई फंस जाता है, चाहे थाईलैंड की जेल में हो, चाहे कहीं भी, उन लोगों की मदद करता हूँ। यही मुझे मेरे माँ बाप जो स्वर्ग में, उन्होंने हमें यही सिखाया है। और आप जैसे भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएँ हैं, बहनें हैं, आप सब में भी मेरी किसी में कोई मेरी माता की उम्र की है, कोई मेरी बहन की उम्र की है, कोई बड़े बुजुर्ग भी होंगे हमारे पिता तुल्य। अगर हमसे कोई गलती है तो ज़रूर बताना, लेकिन प्लीज़ इंसानियत के साथ दिया करो। जितना ज़्यादा हो सके आप हमसे जुड़े, क्योंकि नेता लोग चाहते हैं इसकी आवाज़ आगे ना पहुँचे, क्योंकि लोग मेरी आवाज़ को बहुत आगे तक सुनते हैं, क्योंकि मेरी बात को अमल किया जाता है। पूरे उत्तराखंड का नहीं, कितनी जगह आप देख लीजिए, बड़े बड़े मंत्री, संसदीय मंत्री हिल गए ना। आपने देखा होगा खनन माफिया अनिल पांडे, उनके साथ में पुराना मुख्यमंत्री जी थे, ये आपको भी पता है। कहाँ गए ये लोग अब? ये इतने आप लोगों ने उनको धूल चटा दी थी जब मैंने कहा खनन माफिया बंद होना चाहिए मेरे उत्तराखंड में। खनन माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, माफिया गुंडा राज के लिए जगह नहीं है। तो गुंडे लोग जो है, माफिया लोग परेशान हो गए थे मुझसे, और तब मेरी पूरी होटल इंडस्ट्री के लोगों ने, होटल संस्थान में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, सब ने उन खनन माफियाओं से माफी मंगा दी थी। और उसी कार्यकाल में वहाँ का जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार भी गई थी। आपको ये भी पता होगा, जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा। तो मुझे कोई जरा सा टच करता है तो कितनी माताएं बहनें, कितनी मेरे होटलियर, नॉट होटलियर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतने साल से लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। नेताओं का दुश्मन बन जाता हूँ, पॉलिटिशियन का दुश्मन बन जाता हूँ, दलालों का दुश्मन बन जाता हूँ।
मैं क्या अपने लिए मांग रहा हूं? क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि मुझे कुछ दीजिए? नहीं, मुझे भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दिया है। सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे अपने गर्भ में अपने पेट में रख के 9 महीने पाल पोस के ये जन्म दिया। इससे बड़ी दौलत क्या होगी? अगर मैं इस दुनिया में आके खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पे। जब माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया, हमें जिंदगी दे दी, हमें मनुष्य का रूप दे दिया, परमात्मा, अपनी मंत्री बनते ही दुनिया भर के लोगों को पैसा खाता रहूंगा, वसूल कर लूंगा। ये मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता इस चीज में। इसलिए दोस्तों, पॉलिटिशियन मत देखो, अपना देश देखो, अपना गांव देखो, अपने पड़ोसी देखो, अपने खेत खलियान देखो, अपना समाज देखो, स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, डॉक्टरों के लिए देखो, पानी के लिए, नेटवर्क की सुविधाएं, बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, रोजगार, ऐसी चीजों पे ध्यान दो। नेता सिर्फ अपना विकास करता है, आपका कभी नहीं। कोई होगा इक्का दुक्का कोई ईमानदार आदमी, योगी जैसा या मोदी जैसा, जो लोग सोचते हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे हुए लोग इन लोगों को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मोदी के साथ ही खड़े हैं, लेकिन मोदी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि उन्होंने, वो सोचते कब मोदी गिरे और कब हम प्रधानमंत्री बन जाए। कई लोग योगी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन योगी के साथ ही कुछ ऐसे विभीषण भी बैठे हुए कि कब योगी जी को हटाया जाए और कब मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि उनको पता है, उनको ये पता है कि अगर योगी जी रहेंगे तो मैं तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और मोदी जी को हटाने के लिए कुछ उन्हीं के पार्टी के लोग विभीषण पैदा होंगे। उनको पता है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि कुर्सी के लालच के लिए कोई भी नेता किसी का खून कर देता है। इतिहास पढ़ के देख लो, इतिहास पढ़ के देख लो आप इतिहास, पूरी चीजें। पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज होती है जहां किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, किसी के लिए कोई दया नहीं है, किसी के लिए कोई प्यार नहीं है। पॉलिटिशियन सिर्फ कुर्सी के लिए मरता है और पैसा, बस पैसा कमाना है, कुर्सी पे बैठना है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनके साथ में पैसा लगा दिया, काला पैसा सफेद हो गया, बिल्डिंगें बना दी, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बना दी, बस ये चलता है। यही चीजें होती है, बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't have any kind of issue with any political party. I love each, I respect, I love my country, I love as a human being. लेकिन जो उनकी, जो पॉलिटिशियन की जो कार्य करने की शैली होती है, जो उनके कार्य करने के जो तरीके होते हैं, तो वो मुझे उन चीजों पे मैं बात करता हूँ कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो ये बनाओ ना यार। आप सरकार में है, पैसा सब कुछ है हमारे पास। उत्तराखंड में पैसे की कमी थोड़ी है। आप जब खनन से 30 करोड़ रुपए वो बोला त्रिवेंद्र रावत जी ने और हरक सिंह रावत ने, बोलिए आप 27 करोड़ रुपए, उसी 27 करोड़ रुपए में कितने लोगों का एक प्लान बनाओ। सबसे पहले ऐसे गांव को ढूंढो जहां पे लाइटें नहीं है, सबसे पहले ऐसे गांव ढूंढो जहां गरीब लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों को ढूंढो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आप उनको दीजिए। जिनके पास घर नहीं है, पहले ऐसे लोगों को ढूंढो। तो ये जो मंदिरों का पैसा, चर्च का पैसा, मस्जिदों का पैसा, गुरुद्वारों का पैसा उत्तराखंड का, वो फंड किधर जा रहा है? कौन उस फंड को इकट्ठा करता है? किधर वो फंड लगाया जाता है? आप उस फंड को लगाइए। इस साल में ये अभी पता नहीं है, बिरजू महल की पत्नी का मैसेज आ रहा है, सरिता महल बिरजू वाइफ।